हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ओली द एंजल 396 में। और आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ। आज का मेरा टॉपिक होने वाला है सामाजिक संतुलन में पुरुषों का क्या योगदान होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में, वर्तमान समय में जो नारी और पुरुष का एक सामाजिक योगदान है, तो वो पास्ट टाइम में कैसा रहा है। पास्ट टाइम में नारियों का काम रहा है घर को संभालना, और पति का काम रहा है या मेल्स का काम रहा है बाहर जाके जीवन निर्वहन के लिए संसाधनों को जुटाना। तो लेकिन अब के समय में, वर्तमान समय में अब ऐसा हो गया है कि नारियां भी जाके, फीमेल्स भी जाके बाहर और संसाधन को जुटाने का पूरा काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नारियों ने तो वो अपने आप को उस रोल में भी बैलेंस करके रखी हैं कि वो घर का भी काम कर लेती हैं और बाहर का भी काम कर लेती हैं, और कहीं ना कहीं उसमें एक संतुलन ला रही हैं। लेकिन जो पुरुष वर्ग है उसका काम प्रारंभ से ही रहा है एक प्रोवाइडर का, जीवन निर्वहन के लिए संसाधन जुटाने का। तो जब एक पुरुष बाहर जाके संसाधन जुटाता है और एक महिला भी संसाधन जाके जुटाती है, तो फिर एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, तो भी उसमें भी महिला ही ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देती है घर के कामों में। तो अब पुरुषों को भी ये चाहिए कि जैसे महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है बाहर निकल के भी, वर्क करके पैसा कमाने में, तो अब पुरुषों को भी अपने आप को साबित करना ज़रूरी है कि वो भी घर का काम संभाल सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, और घर के कामों में भी उनका योगदान बराबर होना चाहिए। तभी समाज में एक सामाजिक संतुलन आ सकता है। और एज आ पेरेंट, माता और पिता दोनों का रोल, अब चूँकि दोनों के रोल्स अलग अलग थे पहले, तो फीमेल संभालती थी घर को और जो मेल्स रहते थे वो बाहर जाके काम करते थे, और उनका उतना भावनात्मक जुड़ाव अपने बच्चों के प्रति नहीं होता था। लेकिन चूँकि महिलाएं भी जाके बाहर कमा रही हैं और अपने आप को प्रूफ कर रही हैं, कमा रही हैं और संसाधन जुटा रही हैं, तो बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, उसके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो दोनों को इमोशनली अवेलेबल होना ज़रूरी है, बिकॉज दोनों से वो बॉन्ड डेवलप होना उसका बहुत ज़रूरी है। और मैं चाइल्ड हेल्थ को लेकर ही बात करती हूँ, चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। मेंटली बैलेंस लोग रहते हैं ना, वो ही हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि मेंटली जो संतुलित नहीं है, जो लोग जिनमें संतुलन नहीं है ना, वो लोग बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को सिर्फ यूज़ करते हैं। फिर हमारे समाज के लोगों को सिर्फ यूज़ करने का काम करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते। वो सिर्फ चालाक रहते हैं। और संतुलन लाने के लिए मेल और फीमेल दोनों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपना। और सामाजिक संतुलन तभी आएगा जब अब मेल्स जो है ना, मेल से अपना ईगो छोड़ के, मेल ईगो छोड़ के, और अपनी फैमिली में भी उतना ही इमोशनली कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने आप को अवेलेबल बनाएंगे। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि सामाजिक संतुलन आ सके। और सामाजिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक संतुलन ही है, सामाजिक संतुलन ही है जो अब मेल्स को बचा के रख सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे कई रिसर्चों में भी पता चला है, और अभी की महिलाएं जो सहते ना अपने वैवाहिक जीवन में, और पैट्रियार्की जो चली आ रही थी उसको सहते अब महिलाएं सहना ख़त्म कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो शादी के रिलेशनशिप से भी भाग रही हैं, और बच्चा पैदा करने से भी भाग रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि हमारा जो मानव सभ्यता है, तो उसके लिए ऐसा टाइम आने वाला है अब मानव सभ्यता के लिए भी कि लड़कियां जब बच्चे पैदा नहीं करेंगी, तो मानव सभ्यता के लिए ये बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा
बच्चे पैदा करना और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाना। मानव सभ्यता के विकास के लिए बच्चे का तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मानव सभ्यता के विकास के लिए और सामाजिक संतुलन के लिए हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, अब उसको भी अपने आप को साबित करने की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो भी अब मतलब फ़ीमेल का रोल भी, अगर उसको, जैसे मेल और फीमेल के अलग अलग रोल थे, तो कहीं ना कहीं फ़ीमेल जो है उसमें बैलेंस कर गई हैं, लेकिन अब मेल्स के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि वो भी अब उस रोल को अच्छे से निभाएं, फीमेल और मेल दोनों के रोल को। तो ये जो सामाजिक संतुलन तभी आएगा ना जब मेल और फीमेल दोनों में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का संतुलन होगा, तभी सामाजिक संतुलन आ सकता है। एक इसका स्पिरिचुअल वे भी बता दिया मैंने कि स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी ही इसलिए अभी जो स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी वर्ड ही इसलिए एग्जिस्टेंस में आया है क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो लोग रहते हैं वो उनमें मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस रहता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। तो जब ये बैलेंस इंसान कर लेगा ना, जब मेल और फीमेल दोनों ये बैलेंस कर लेंगे तभी सामाजिक संतुलन आएगा। और सामाजिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मानव सभ्यता के लिए अब। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और इस टॉपिक में मैं और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ। अभी मेरा थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है, मैं इसको अलग अलग अभी मैं थोड़ा सा ना और ज़्यादा सोचने लगी हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा इस टॉपिक में और ज़्यादा अपना समय देना चाहती हूँ और इस टॉपिक में और भी कुछ बताना चाहूँगी कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो और कैसे अपने आप को एक मानव सभ्यता के विकास के लिए अपना योगदान दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।